आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। पतंजलि योगपीठ व इससे संबद्ध सभी संस्थानों में देश का 73वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज तथा श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण कर समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज ज्ञान शक्ति, सैन्य शक्ति, कृषि, दुग्ध उत्पादन, IT आदि कई क्षेत्रों में देश बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी दुर्बलता है जातिवाद। देश आज मजहबी उन्माद में फंसा हुआ है। जाति और संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हमें राष्ट्र व विकास के नाम पर ध्रुवीकरण करने की आवश्यकता है। मैं राष्ट्रवासियों से यह आह्वान करता हूं कि हमें तमाम प्रकार के उन्मादों से बाहर निकलकर संकल्प लेना होगा कि भारतीयता ही मेरी जाति होनी चाहिए। भारत और भारतीयता व राजधर्म ही सभी का धर्म होनी चाहिए। राष्ट्र धर्म और योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र भक्ति के जागरण का अभियान, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पतंजलि योगपीठ से निरंतर प्रवाहमान है। और इसी क्रम में हमने आजादी के अमृत महोत्सव की जो राष्ट्रीय समिति आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरा राष्ट्र मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें भी हमने अपनी एक आहुति दी है। उसमें भी मुझे एक सदस्य के तौर पर आदरणीय मोदी जी ने सम्मिलित किया है। तो उसमें 3 बड़े काम हम कर रहे हैं। एक तो आजादी के अमृत महोत्सव पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का कीर्तिमान, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कीर्तिमान बन रहा है। और जब देश अपना गणतंत्र दिवस मनाता है, स्वाधीनता दिवस मनाता है, और जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ काम भी सबसे बड़े होने चाहिए। तो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के कीर्तिमान के साथ साथ हमने एक आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी मिसाल, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा पतंजलि से इस रूप में दी है कि हमने एक और जहां पर सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद, सभी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स, सभी प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स वो पतंजलि से उपलब्ध कराए। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने किया नामांकन। रुड़की के पिरान कलियर विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने मंगलवार की शाम को नामांकन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अब नामांकन के बाद वह अपने चुनाव प्रचार में तेजी लाएंगे और जनता को आम आदमी पार्टी की करनी कथनी से अवगत भी कराएंगे। उन्हें उम्मीद है उत्तराखंड में भी अब दिल्ली मॉडल की तर्ज पर आप पार्टी की सरकार बनेगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर यहाँ की भोली भाली जनता को ठगते आए हैं। हरिद्वार के सांसद और विधायक दोनों ने ही इस क्षेत्र को विकास से वंचित रखा है, पर अब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार और विकास के नाम पर अपनी सरकार बनाकर प्रदेश के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। ये खुदा का शुक्र है, सब लोगों ने बड़ी इज्जत से नवाजा है, उस परवरदिगार ने बहुत इज्जत से नवाजा है। सभी की बहुत मोहब्बतें हैं और सबको एक उम्मीद है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जो बीजेपी कांग्रेस ने पिछले सालों में किया है 21 सालों से, उससे सब लोग परेशान हैं। आज के हालात देख लीजिए, जब टिकट की बांटा-बांटी हो रही है तो बीजेपी कांग्रेस वाले किस तरीके से दल बदल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस में है या कांग्रेस बीजेपी में है। ये लोग देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये राजनीति नहीं, इन्होंने राजनीति का खिलवाड़ कर रखा है। बीजेपी को वोट दे दो तो कांग्रेस को है, कांग्रेस को वोट दे दो तो बीजेपी को। समझ में नहीं आता कि कौन क्या करना चाहता है। तो एक आम आदमी पार्टी एक उम्मीद जगाकर उत्तराखंड के अंदर आई है और नव निर्माण के लिए आई है। लोगों का बहुत उत्साह से लेके और लोगों का बहुत समर्थन और प्यार मिल रहा है। देखिए साहब, आम आदमी पार्टी अल्लाह का शुक्र है मजबूत है और पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। पूरी विधानसभा में अपने दमखम के साथ और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम अपने चुनाव में उतरे हुए हैं और लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं। और बाकी तो देखिए पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, सीधी सी बात है। 2 बार के विधायक है, उनसे कैसे टक्कर? विधायक जी से टक्कर थोड़ी ले रहा हूँ मैं, विधायक जी के कामों से टक्कर ले रहा हूँ साहब। मैं तो कहता हूँ कि विधायक जी ने काम किया हो तो उन्हें वोट दो, सांसद जी ने काम किया हो तो बीजेपी को वोट दो, और काम ना किया हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दो। मैं कब कह रहा हूँ, काम की राजनीति कीजिए, वोटों की राजनीति मत कीजिए। देखिए, विकास के नाम से और विकास करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कह देने से काम नहीं होता।
उसके लिए एक थॉट्स और एक सोच होनी चाहिए। जो 73वें गणतंत्र दिवस पर हरिद्वार में अभी सभी जगह ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। हालांकि कोविड-19 के गाइडलाइन के कारण इस बार गणतंत्र दिवस काफी सूक्ष्म रूप से मनाया गया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने भी ध्वजारोहण कर कहा कि हमारी राष्ट्रीय पर्व है, इसको हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए एक बार फिर मैदान में उतरा हूं और मुझे आशा है कि तीसरी बार भी मुझे ही जीत मिलेगी। अपने रामधाम कॉलोनी के अंतर्गत यहाँ के व्यापार मंडल के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ की सभासद गरिमा जी ने ध्वजारोहण किया है। मुझे भी यहाँ रहने का अवसर मिला है। मैं इस अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज भारत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारा प्रदेश पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रतिष्ठा, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। माँ भारती की जय जयकार पूरे विश्व के अंदर हो रही है। आज इस अवसर पर हम सब लोग को ये प्रण लेना चाहिए कि देश जिस विकास के रास्ते पर चला है उसमें हम अपने देश के और प्रदेश के नेतृत्व का सब लोग साथ दें, उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलें, ताकि विकास की यात्रा ऐसी आगे बढ़ती रहे। इस बार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से स्वामी यतीश्वरानंद 20,000 से अधिक वोटों से विजय होकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद के कार्यालय का धनपुरा में उद्घाटन करने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उनके सैकड़ों समर्थकों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले गंगा पूजन किया और बाद में धनपुरा पहुंचकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया को ब्रीफ करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 60 विधानसभा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी तथा हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से करीब 20,000 से अधिक वोटों से स्वामी यतीश्वरानंद विजय होंगे। स्वामी यतीश्वरानंद जी का, हमारे ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर जी का, आदेश चौहान जी का और रानी देवयानी जी का, इनका आज नामांकन यहाँ पर हुआ है। क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है, सीमित मात्रा में सभी को नामांकन करना था। मैं भी आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बड़ा उत्साह लोगों में है और हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। अब की बार जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की जनता हमको आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा और लोग जो है इस बार ऐसी सरकार चुनेंगे जो सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ चले और कदम से कदम मिलाए। कुछ सीटें अभी सर रह गई हैं, क्या कहाँ पेच फंस रहा है, क्या कुछ नहीं, आने जाने वाले लोगों की इंतजार हो रही है? नहीं, कोई पेच जैसी कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में सब हो जाएगा। हरिद्वार के सिरपुर में गणतंत्र दिवस मनाते हुए हरिद्वार के सिरपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कहा गया कि कोविड-19 से काफी नुकसान पहले ही हो चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्टरों को सरकार द्वारा कम से कम सिरपुर में पार्किंग की व्यवस्था कराई जा सके और ट्रांसपोर्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सभी लोग की रोजी रोटी चलती है। अगर ट्रांसपोर्टर दुखी रहेंगे, इसको लेकर आने वाले समय में सभी लोगों की आर्थिक स्थिति पर इसका गहरा असर होगा। सभी के आशीर्वाद से आज 73वें गणतंत्र दिवस पे हमारी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हरिद्वार का 73वें गणतंत्र दिवस पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा और उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सब पूरे भाईचारे को इकट्ठा करके सबको एकता में शामिल करके और हम सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हरिद्वार ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम तन मन धन से जहाँ भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों की या और किसी भाईचारे की, हम तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और हमेशा के लिए सबके साथ रहेंगे। धन्यवाद। ट्रांसपोर्टरों की हर समस्या के लिए हम ये एसोसिएशन बनाई है। हम पार्किंग के लिए भी ट्रांसपोर्टरों की मदद करेंगे। कोई पुलिस प्रशासन हुआ या कोई पार्टी हुई, सबके साथ मिलके नेताओं से बात करके, पार्किंग की अध्यक्ष से बात करके और हम इस सब मामलों को निपटाएंगे। और जो भी हमारे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे मेंबर हैं उनसे सहयोग लेके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अलग से हम ऑफिस लेंगे और वहाँ हम हमारा नया ऑफिस, एसोसिएशन का खुद का ऑफिस बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
सभी देश एवं प्रदेश ये सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं ये पर्व हर साल इसी तरह बड़े धूमधाम से मनाया जाए और हम पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस पर्व को मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ट्रांसपोर्टर एक ऐसा एक हथियार है देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का, जो कि पिछले 2 साल से कोरोना काल में वो हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है। फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन से, सरकार से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो भी समस्या है उनको सुना जाए, हमारे इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरह सुधारा जाए ताकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था संभल सके और हर घर में हर की स्थिति सुधरे। इसी की मैं कामना करता हूँ। और सरकार ने हमें वो आदेश भी किया है कि आपकी हर समस्या को सुना जाएगा और हम उसी के अनुसार काम करेंगे। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।